झारखंड में नियोजन नीति पर सियासत शुरू हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से यह कहा जा रहा है कि नियोजन नीति बजट से पूर्व आ जाएगा। बता दें कि पिछली नियोजन नीति जो सरकार ने लाई उसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था और अब फिर से इसमें संशोधन कर नियोजन नीति को वापस लाने की बात सामने आ रही है। इस पर बीजेपी ने सरकार पर तंज कसा है। प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के बातों को उतना तवज्जो नहीं देना चाहिए। सरकार को युवाओं की चिंता नहीं है, ना ही राज्य की जनता की फिक्र है। इस पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार संजीदा है और बजट सत्र से पूर्व नियोजन नीति लाएगी। विपक्ष नहीं चाहता है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। सरकार की इस योजना नीति पर झारखंड के छात्रों को भी उम्मीद है। छात्र ने उम्मीद जताते हुए यह भी कहा कि हेमंत सोरेन 10 तारीख को होने वाले कैबिनेट की बैठक में नियोजन नीति पर फैसला ले सकते हैं। हमारी उम्मीद है कि 26 जनवरी से पहले नियोजन नीति सरकार स्पष्ट करेगी। बहुत चिंतन मनन मंथन करने के बाद सामने आएगा, लेकिन इतना तय है जो हम लोगों से बातचीत हुई है उसमें बजट सत्र के पहले नियोजन नीति आ जाएगी। पूरा विश्वास है, हम लोग अनुमान लगा रहे हैं क्योंकि इस मामले में माननीय हेमंत सोरेन जी बहुत ही गंभीर हैं और ये पूरे झारखंड के युवाओं के रोजगार और नौकरियों से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए इस पर त्वरित कार्रवाई होना है। देखिए, सरकार से स्थानीय जो है मूल निवासी सरकार है और सरकार चाह रही है कि यहाँ के झारखंडियों के हित में मतलब कि नौकरी दे, लेकिन उसको बाहरी के द्वारा मतलब कि फंसाया जा रहा है। और वो सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, वो जो फंसाया जा रहा है तो वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी समझ में उसको आ गया है, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने वाले थे, उस भी रोक गए हैं। 10 तारीख की कैबिनेट बैठक है, उसमें शायद फैसला ले सकते हैं। और 26 जनवरी के बोले थे कि 26 जनवरी से पहले मतलब कि घोषणा कर देंगे नियोजन नीति के। अगर 26 जनवरी से इधर नहीं होता है तो कैबिनेट में पास करके अपना विधानसभा में और नियोजन नीति करके और एग्जाम ले लेंगे। देखिए, सरकार से स्थानीय जो है मूल निवासी सरकार है और सरकार चाह रही है कि यहाँ के और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके। रुचि, झारखंड में एक बार फिर से नियोजन नीति को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष नियोजन नीति को लेकर आमने सामने वार पलटवार का दौर चल रहा है। बिल्कुल, देखिए करिश्मा, नियोजन नीति की मांग, पहले तो नियोजन नीति जो सरकार के द्वारा तय की गई थी वो हाईकोर्ट में रद्द हो गया और रद्द होने के उपरांत जो है नियोजन नीति फिर से बनाने की मांग उठने लगी। बता दें कि पिछले सत्र के दौरान छात्रों ने भी एक बड़ा आंदोलन किया था कि नियोजन नीति जो है हमारे लिए फिर से बनाई जाए ताकि हमें रोजगार मुहैया हो सके। बता दें कि सत्ताधारी दल यानी सत्ता में सहयोगी दल के रूप में कार्य कर रही कांग्रेस पार्टी के तरफ से ही यह आवाज उठने लगी कि नियोजन नीति जो है वो जल्द से जल्द बनाई जाए। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व में मंत्री रह चुके बंधु तिर्की ने ये आवाज उठाई थी कि नियोजन नीति फिर से बननी चाहिए। हालांकि भाजपा की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो है नियोजन नीति अगर सरकार फिर से कानूनी दाव पेच में ना फंस जाए, अगर सरकार सबसे विचार विमर्श करके नहीं लेती है तो फिर से यह कानूनी दाव पेच में नियोजन नीति फंस सकती है। वही कहें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोई दाल नहीं गलने वाली है और इस बार जो नियोजन नीति लाई जाएगी वह पूरा ठोक बजा करके लाई जाएगी ताकि जो भाजपा है वो चैलेंज नहीं कर पाए। हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की हैं, इन्होंने ही नियोजन नीति सरकार से पुनः बनाने की मांग भी उठाई थी ताकि झारखंड के युवाओं को रोजगार मिल सके। सर, सबसे पहले सत्ता में होते हुए यानी सहयोगी दल के रूप में होते हुए ही नियोजन नीति बनाने की मांग को लेकर सरकार के सामने रखी थी। उस समय आप पर भी प्रश्न उठ रहे थे कि सरकार में शामिल होकर के भी सरकार का विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो सरकार के द्वारा जो नियोजन नीति बनाई गई है ये बहुत सोच समझकर बनाई गई थी और इसलिए कि यहाँ के युवाओं के बारे में चिंता है, यहाँ का आदिवासी मूलवासियों के बारे में चिंता है और लगातार इस सब चीज़ों के संबंध में हम लोग संघर्ष करते भी आ रहे हैं। अब रही बात कि भाई बनी है और कुछ विसंगतियाँ हुई, कुछ लोगों के द्वारा PIL दर्ज किया गया
और उसको माननीय उच्च न्यायालय ने उसको आपका असंवैधानिक किया कहा है, तब क्या है कि ये सरकार की फिर एक जिम्मेवारी बनती है कि सरकार को इसमें जल्द से जल्द बिना समय को गंवाते हुए इसको जल्द से जल्द इसको संशोधन करके पुख्ता माने नियोजन नीति बननी चाहिए। जितने भी विधि विशेषज्ञ हैं, कानून के जानकार लोग हैं, चाहे बड़े लोग जो जानकार लोग हैं, साथ में जो हमारे गठबंधन के जो लोग हैं उनके साथ बैठ करके जल्द से जल्द अब इसको विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए, इसको संशोधन करके नियम को इसको लाना चाहिए ताकि हमारे जो यूथ लोगों का उसको नुकसान ना हो जाए। चूँकि इसलिए कि युवाओं का ऐसे भी जो राज बनने के बाद जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की लगातार लंबे समय तो उनकी सरकार रही है, जो परीक्षाएं एग्ज़ाम समय पर नहीं होने के कारण, चाहे आपका कर्मचारी चयन आयोग का बात करें, चाहे झारखंड लोक सेवा आयोग की बात करें या अन्य चीज़ों में समय से नहीं होने कारण युवाओं का जो एज में आपका एक हो गया जाते जा रहा है, तुम्हारा एज तो घटेगा नहीं, एज तो बढ़ते जा रहा है। तो सरकार आयु सीमा पे भी छूट देगी? बिल्कुल देना चाहिए, तमाम चीज़ों को हर हालात में। आखिर ये झारखंड के बच्चे हैं, झारखंड के बेरोजगार युवक छात्र छात्रा हैं, इनके लिए कोई भी फैसला लेना होगा तो गठबंधन की सरकार को, हेमंत सोरेन जी को लेना ही चाहिए इसमें। और बाकी कौन क्या बोल रहा है, तब क्या है कि पूरी कानून को, हर एक चीज़ों को विधि से देख लेना चाहिए कि उसमें किसी तरह का और कोर्ट में जा करके मामला फंसे नहीं। इसलिए पूरा उसको इस बार पूरा बिल्कुल माइन्यूटली उसको एक एक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों से बात करा करके और लग जाना चाहिए, उसमें एक सूत्री इसी में लग जाना चाहिए। अभी ये सबसे बड़ा यहाँ का सबसे बड़ा इशू है, इसलिए सारे काम जहाँ रुकना भी पड़े तो रोक करके भी इस काम को करने की दिशा में सरकार को आगे बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, तो बजट सत्र से पूर्व सर नियोजन नीति आ जाएगी? नहीं, जरूरत होगा तो इसके लिए विशेष सत्र बुला देना चाहिए, युवाओं का सवाल है और हमको विश्वास है हेमंत सोरेन जी ऐसा करेंगे। इससे बड़ा इशू आपके पास नहीं है यहाँ के, जैसे जमीन वाला इशू हुआ, ये नौकरी वाला, युवाओं का जहाँ तक मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। सारे काम को आपको स्थगित ना करें, लेकिन आप ध्यान में रखते हुए इसको विशेष रूप से प्राथमिकता दें और इसको जल्द से जल्द नियोजन नीति को अमली जमा आप पहना है ताकि हमारे जो यहाँ के युवा हैं उनको अब उसको नुकसान ना हो सके। बहुत उसमें फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बहुत चिंता है, स्वाभाविक है, होगा ये पूरा। आपके बच्चे, हमारे बच्चे, सभी लोगों को इसका आस लगाए हुए हैं और कई एक रिक्तियाँ हैं, वैकेंसियाँ हैं, तो आखिर यहाँ के लोगों को अवसर मिलना चाहिए, इसीलिए इसको करना ही चाहिए। बिल्कुल, देखिए करिश्मा, एकदम बारीकी से जो भी त्रुटियां होंगी उसको दूर करते हुए और पूरी बारीकी से, चूंकि नियोजन नीति जो है वो एक बड़ा मुद्दा है और इसे सरकार जल्द से जल्द अमली जामा बिल्कुल रुचि, नियोजन नीति को लेकर छात्रों में काफी उम्मीद है और कल कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, तो क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए करिश्मा, एक बार फिर हम चाहेंगे कि बंधु तिर्की जी हमारे साथ हैं। कल कैबिनेट की बैठक भी है, तो क्या कैबिनेट की बैठक में जो है सरकार इसे ला सकती है, इस प्रस्ताव? नहीं, अभी मैं इस पर चुकी हो तो सरकार को विचार करना है, कैबिनेट के लोगों को विचार, लेकिन ये झारखंड प्रदेश अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग राज्य है और यहाँ जो भी चाहे प्रवासी हो, आदिवासी, मूलवासी, यहाँ भी लोगों को, यहाँ के लोगों को साथ देना चाहिए और ऐसे छोटे मोटे ऐसे चीज़ों में ले करके आपका जा करके इसको PIL ये करा कर इसको बाधक ना बने इसमें। और ज़रूरत पड़े तो हम तो चाहेंगे कि हमारे जो गठबंधन के तमाम लोगों को राष्ट्रपति से भी मिल करके इन तमाम मामलों के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए, क्योंकि झारखंड प्रदेश में जिस तरह से जो प्रदेश है वो मैं बार बार लगातार अपने राजनीतिक जीवन में कहते आया हूँ कि भाई ये आपका दूसरे गोवा, मुंबई, महाराष्ट्र। नियोजन नीति पर आया जाए सर, नियोजन नीति उसी पर कह रहा हूँ। इसीलिए इसमें जो लोग हमारे प्रवासी लोग हैं उसको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, कोर्ट कचहरी जा करके जानबूझ के उस पर अड़चन डालने का काम करना करें। लेकिन तब है कि मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को इसको चुनौतीपूर्वक जब लिए हैं तो हर एक चीज़ों को बारीकी से, तमाम चीज़ों को कचोपरांत करा करके जल्द से जल्द ये नियोजन नीति को लागू किया जाए।
बिल्कुल। तो हम बता दें करिश्मा कि इन्होंने जी। ही मांग रखी थी सत्ता में रहते हुए, सत्ता में सहयोगी दल के रूप में कार्य करते हुए, और इन्होंने ये मांग उठाया था कि नियोजन नीति जो है झारखंड के युवाओं के भविष्य के लिए बेहद ही अत्यंत जरूरी है और इसे जल्द से जल्द सरकार पुनः लाए। अगर जरूरत पड़े तो जो प्रतिनिधि मंडल है वो जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात करे, चूंकि कहीं ना कहीं विसंगतियां हुई थी, तभी जाकर के इसे कोर्ट में चुनौती दिया गया और जी। विपक्ष को कोई भी ऐसा मौका ना मिले जिससे कि यह फिर से चुनौती में फंसे, फिर से इस न्यायिक प्रक्रिया में ये फंस करके रह जाए। तो झारखंड के युवाओं को किस तरीके से रोजगार मिल सके, इसके लिए नियोजन नीति का स्पष्टीकरण बेहद ही जरूरी है और इसके लिए इन्होंने कहा है कि अगर विशेष सत्र बुलाने की जरूरत पड़े तो सरकार विशेष सत्र भी बुला करके इसे सदन से पास कराए। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, चूंकि सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी कहा जा रहा है जी। कि सरकार जो है बजट सत्र से पूर्व लाएगी। हालांकि छात्रों को उम्मीद है कि कल के कैबिनेट की बैठक में भी ऐसे कुछ प्रावधान आ सकते हैं। जी करिश्मा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि तमाम बातचीत के लिए आपका।